हाय दोस्तों, हम देख रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और उसके बाद में जो हमें ये वेरीफाई करने को बोला है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपन कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अपना कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि भाई सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। एफ मतलब कि फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है बच्चों कि कोई भी एक नंबर, जैसे मेरे पास में है 6, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे। ऐसे नंबर जो 6 को पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वो 6 के फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, और 6 को 6 भी डिवाइड कर सकता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। फैक्टर मींस क्या होता है, ब्रेक करना। इस नंबर को हम कितनी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2 और 6 मल्टीप्लाई 1। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर मतलब आप समझ पाए होंगे कि भाई ऐसा कोई नंबर जिसको जो जो नंबर इसे डिवाइड कर सकते हैं वो सारे नंबर इसके फैक्टर कहलाएंगे। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वह नंबर जो किसी नंबर से डिविजिबल हो। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि 2 के मल्टीपल बताइए। अब 2 के मल्टीपल के बारे में बात करें तो मल्टीपल का मतलब है कि भाई 2 जिस नंबर को भी डिवाइड कर सके वो 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 2 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 का एक मल्टीपल 2 हो गया। फिर 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 6 को भी डिवाइड कर सकता है, 8 को भी कर सकता है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिसे 2 क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। या मैं कहूं कि 2 का मल्टीप्लाई होकर जो नंबर बने होते हैं, जैसे 2 1 मल्टीप्लाई 2 होके बना है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होके 4 बना है, 3 मल्टीप्लाई 2 होकर 6 बना है। मतलब 2 का मल्टीप्लाई करके जो जो नंबर बनता है वो 2 के मल्टीपल कहलाते हैं ना। मल्टीपल से आएगा मल्टीप्लाई। तो 2 जिस इसका मल्टीपल है, या 2 जिन जिन जो भी नंबर 2 के मल्टीपल से मिलकर बने हैं या मल्टीपल करके बने हुए हैं वो सारे उसके मल्टीपल कहलाते हैं। या दूसरी तरीके से आप बोल सकते हो कि वो सारे नंबर जिन्हें 2 डिवाइड कर सकता है वो उसके मल्टीपल होते हैं। कॉमन, कॉमन का क्या मतलब होता है, कॉमन का मतलब होता है जब एक से ज्यादा नंबर दिए हों और उनमें से हमें कोई एक नंबर छांटना हो तो वो कॉमन नंबर होता है। अब यहाँ पे एचसीएफ में एल की बात करें तो ये हाईएस्ट को डिनोट करता है, एल की बात करें तो ये लिस्ट को डिनोट करता है। तो इस तरह से एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम और एचसीएफ में क्या होगा, हमारे पास एक से ज्यादा नंबर रहेंगे बच्चा। तो एक से ज्यादा नंबर रहेंगे, जैसे कि एचसीएफ, हमें किन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ निकालना है। तो जैसे हमारे पास में है एक 6 और एक है हमारे पास में 4। अभी छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 के फैक्टर होंगे 1 2 3 6। 4 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 4। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसमें याद रखना है जब हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो 1 को हमको एक्सप्लिट कर देना है, क्योंकि 1 तो हर एक का फैक्टर है तो 1 को हम नहीं लेंगे। तो 6 और 4 में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, हमें 2 आ रहा है। तो 2 क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में मान लो 12 और 4 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 12, ये 12 के फैक्टर हो गए। 4 के फैक्टर क्या हो गए, 4 के फैक्टर हो जाएंगे आपका 1 2 और 4। तो देखो अब कॉमन में अभी तो 1 को हम छोड़ दे, तो देखो 2 यहां पर भी कॉमन है, यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो हम एचसीएफ किसे मानेंगे, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है जो सबसे बड़ा नंबर हो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पे 4 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो देखिए अब इनको चाहिए जैसे मान लो यहाँ पे 12 और 4 का दोनों का एलसीएम चाहिए। तो देखो एलसीएम लेंगे तो 4 4 क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 4, 4 के मल्टीपल हो जाएंगे 4 6 12, सॉरी 4 8, ठीक है, इस तरह से फैक्टर हो जाएंगे। 12 के फैक्टर करेंगे तो 12, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 12 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, 24 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ऐसे आगे बढ़ेंगे तो और भी हमें कॉमन मल्टीपल तो मिलेंगे, पर हमें कौन सा मल्टीपल लेना है, लिस्ट लेना है। तो लिस्ट कौन सा हो जाएगा, सॉरी 12 जो होगा वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब देखो एचसीएफ
और एलसीएम का ये क्या फंडा है, तो भाई हमें कोई दो नंबर दिए हैं जैसे 4 मल्टीप्लाई 12, यदि आप 4 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो ये इसके फैक्टर के बराबर होंगे, एचसीएफ और एलसीएम के फैक्टर के बराबर होंगे। तो एलसीएम क्या आया हमारा 12 आया और एचसीएफ कितना आया 4 आया। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये दोनों वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। यही वैल्यू हमें बताता है कोई भी दो नंबर है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट उनके एलसीएम के प्रोडक्ट क्या आता है, इक्वल आता है। तो ठीक है, हमने अपना कॉन्सेप्ट देख लिया कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है। अब हम क्वेश्चन के थ्रू और इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे भाई आपको कभी भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो देखो, पहले हम बच्चों वाली मेथड करते थे, अब हमें क्या करना है, हमें 26 और 91 के क्या निकाल लेना है, फैक्टर निकाल लेना है। यदि 26 का फैक्टर निकालने जाओगे तो 26 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से करेंगे 13, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। और 91 के फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 13। ओके, देखिए अब यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ हमेशा याद रखें, जो कॉमन नंबर होता है ना वो लेना है, और कॉमन में भी लोएस्ट पावर। तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, बोले सर 13 है और लोएस्ट पावर दोनों के ऊपर 1 है, तो हम क्या ले लेंगे, 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम जब हम लेने जाएंगे तो बच्चा जो कॉमन होता है उसमें से हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसे तो लेना ही है। देखो देखो 2 दोनों में कॉमन नहीं है तो 2 ले लेंगे, 7 कॉमन नहीं है 7 ले लेंगे, और 13 आ जाएगा। तो ये 14 मल्टीप्लाई 13, 13 4 जा 52, 52 का 2 5 कैरी आउट, और 13 और 5 8। तो एलसीएम क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम कितना आ गया 182। अब देखो हमें यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि भैया क्या आपको और वेरीफाई क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो आप एलसीएम मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो 26 मल्टीप्लाई 91 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 2 आपका 13 मल्टीप्लाई 182, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। तो देखो 26 और 91 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 मल्टीप्लाई 26 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 26, 9 2 जा 18, 18 और 5 23 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 3 6 6 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 का 6 आ जाएगा, 2 कैरी आउट, 13 8 जा 104, 104 और 106 हो जाएगा, तो 6 जाएगा, 10 कैरी आउट हो जाएगा, 13 में जा 13, 13 और 10 23। तो देखो दोनों तरफ 23 66 आ रहा है, मतलब कि हमारा ये ऑप्शन सही है, मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ सही से निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हमारे। तो देखो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भाई 500, ठीक है, हमें फैक्टर निकालने हैं किसके, 5 10 और 92। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों के फैक्टर लिखने होंगे। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, 5 10 सबसे पहले हम 2 से डिवाइड दे देंगे, तो ये चला जाएगा 2 टाइम 5 और 5, फिर ये चला जाएगा 3 से चला जाएगा 8 85, फिर चला जाएगा 5 से, और फिर चला जाएगा 17 से। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, 92 के आप फैक्टर करोगे तो 92 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, फिर से 2 से जाएगा 23 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। तो देखो अब यहाँ पे आप जब एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ में आपको देखना है कॉमन, ओनली फॉर कॉमन, तो 2 कॉमन है और 2 में भी लोएस्ट पावर, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने जाओगे, आपको बोला है कॉमन में हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 2 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो कॉमन नहीं है उसको तो लेना ही है, 17 मल्टीप्लाई 23। ओके, तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई, और 4 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 23, 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब 1020 में
23 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 0 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा तो 0, ठीक है, 6 यहाँ पे 4 चला जाएगा तो ये जाएगा 4 3 2। तो आपका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 2 3 4 6 0 होगा, ठीक है बच्चा। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, आपको रीचेक करना है, ठीक है, हमें चेकिंग के लिए भी बोला है तो हम चेकिंग भी कर लेते हैं। तो आपका चेकिंग कैसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल होना चाहिए एलसीएम ऑफ और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 150 मल्टीप्लाई 92 करना है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 92 92 और, ठीक है, तो 2946, ठीक है, कितना आ रहा है, 4692 आ रहा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है 2 3 और ये एक जीरो लगाना ना भूले, है ना, ये अपन भूल गए थे, 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2, जब भी 2 का डबल करना हो सबको डबल कर दो, 6 का डबल 12, 4 का डबल 8 और एक 9, 3 का डबल 6 और 2 का डबल 4। तो आप देख रहे हो दोनों वैल्यू इक्वल आई है, इसका मतलब हमने इसका जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो क्या है, हमारा सही है, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चा, वेरीफाई करते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम 336 और 54 का क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 336 इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे, तो 336 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, फिर से 2 से दे देंगे, 8 टाइम 4 टाइम जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 और 2 जाएगा, फिर से 2 से कर देंगे तो 2 और 1 जाएगा, फिर 3 से कर देंगे तो 7 जाएगा और 7 से कर देंगे तो 1 जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 54 का फैक्टर करेंगे तो 2 7 3 से देंगे, ये 27 3 की पावर 3 होता है, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 3, ठीक है, यहाँ पे आप करके देख लेना, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, फिर से दे देंगे 3 से, फिर 3 से दे देंगे, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या लेना है, एचसीएफ। तो आपको बोला था जो कॉमन है उसमें लोएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 4 और 2 दोनों कॉमन है, तो आपको क्या लेना है, लोएस्ट वाली पावर लेनी है, मल्टीप्लाई 3 और 3 टू द पावर 6 3, तो कॉमन अपन ने देखा 3 कॉमन है, उसमें लोएस्ट पावर क्या है 3 है, तो 3 टू जा 6, इसका एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में हमेशा याद रखें कॉमन लेना है और कॉमन में हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इसको चेक आप करिएगा, ठीक है, और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भाई ये अपन ने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो सही है या नहीं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।